ठीक है यार। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ्स की। तो अगर हमें ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन पता है तो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन से दूसरी ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ रिलेशन है, जो डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और बाय चेन रूल जो है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ और रिलेशन है जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज उसके हैं एक्सेलरेशन के, वो भी लिख लेते हैं। ओके ये रहे, ठीक है आगे। तो ये भी जो है अपने रिलेशन है। तो अब क्या करना है, इन्हीं रिलेशन का यूज़ करके मुझे जो है वो ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन पता करनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है एक्सेलरेशन है और ए कांस्टेंट है, इफ़ तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं, वी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में एक्स टी ग्राफ कैसा होगा, या वी ठीक है कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकती है। तो अगर देखें तो ये टाइम टी है, ये एक्स है, ओके। या आप कह सकते हो कि पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी कांस्टेंट है, तो इफ़ वी ज़ीरो है, कांस्टेंट ज़ीरो भी हो सकती है ना, उसमें क्या है, तो ग्राफ कैसा होगा। तो सिंपली ग्राफ जो है वो एक्स जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, ठीक है। तो पहले एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो के लिए कंसिडर कर लेते हैं हम ये केसेस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वी कांस्टेंट है और वो भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो का मतलब है कि पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अगर एक्स की एक वैल्यू है कोई एक्स नॉट, तो वो जो एक्स इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगा। तो ग्राफ जो है हमेशा ऐसा रहेगा, एक्स जो है ना ही इंक्रीज़ होगा ना ही डिक्रीज़ होगा, टाइम के साथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस, ठीक है। तो अब जो है मान लो v जो है कुछ है कांस्टेंट है बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, v नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, या v कह सकते हो इक्वल टू सम v नॉट है, ओके, लेकिन कांस्टेंट है। तो उस केस में ग्राफ क्या होगा, अगर यहाँ से देखें तो v नॉट है क्या, v नॉट जो है वो dx बाई dt है। तो स्लोप जो है कांस्टेंट है, ओके, और ये जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, तो dx जो है वो सिंपली v नॉट dt है। तो अगर x इसको इंटीग्रेट करें तो t1 से t2 या 0 से टाइम t, तो ये x इनिशियल है, कुछ x फाइनल हो जाएगा। तो मुझे x जो है वो फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये इधर dx का इंटीग्रेशन है, उधर जो है वो सिंपली v नॉट टाइम्स t हो जाएगा। तो x फाइनल जो है वो x इनिशियल प्लस v नॉट टाइम्स t हो जाएगा। तो अगर ये ग्राफ देखें तो अगर मैं x को y एक्सिस पे कंसीडर कर रहा हूँ और टाइम t है, तो ये जो है y जो है समथिंग mx प्लस t, mx प्लस c की फॉर्म में है। x एक्सिस क्या है, टाइम है मेरा, x एक्सिस पे मेरा टाइम है, और y एक्सिस पे जो है मेरा पोजीशन है, x है, ओके। तो स्लोप क्या है, मास m है, तो इसका स्लोप जो v नोट हो जाएगा, वो पता है dv बाई dt जो है वो स्लोप, dx बाई dt जो है वो स्लोप देगा, और वो है ही v नोट, और वो कांस्टेंट है। तो इस केस में जो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप जो v नोट है, और t इक्वल टू 0 पे x इनिशियल कुछ भी हो सकता है, मान लो ये है x इनिशियल, ओके, ये x है, ये टाइम t है। स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, v नोट जो है अगर पॉजिटिव है तो ये जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा ऐसे। तो ये जो है एक्स टी ग्राफ होगा इसका, जिसका स्लोप जो है वो वी नॉट होगा। तो ये सिंपल था, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो था तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। अगर मान लें कि अपना एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, या ए जो है ज़ीरो नहीं है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उस वो वाला केस भी कंसिडर कर लेते हैं। तो उस केस में ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो में एक टर्म हो सकती है कि ए कांस्टेंट, मोस्टली तो यही हम जो है फेमिलियर होंगे, ए इक्वल टू अगर कांस्टेंट हो तो उस केस में क्या है, नॉन कांस्टेंट भी देखेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं उनकी बस बात कर रहा हूँ मैं, फिर जो है वो नॉन स्टैंडर्ड भी देखेंगे।
ए कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वी वेलोसिटी टाइम अगर कंसिडर करें तो इस केस में वेलोसिटी टाइम क्या होगा, अगर v इक्वल टू वी नॉट है तो वही जो x कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो पैरेलल ग्राफ इसका होगा। अगर v नॉट की बात करें तो अगर ये ग्राफ प्लॉट करूं तो ये v है, ये टाइम t है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो v नॉट है तो मतलब ऐसे ये v नॉट वैल्यू है और ये टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट है। ओके, तो ए कांस्टेंट है तो इसका मतलब जीरो भी हो सकता है, दैट्स ओके। जीरो है तो ये पैरेलल टू, वो तो केस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर ज़ीरो है तो अगर मान लो ए नॉन ज़ीरो है और कांस्टेंट है तो उस केस में डी वी बाई डी टी क्या होगा, डी वी बाई डी टी जो है वो ए होगा, और अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इस केस में वी जो है वो u प्लस ए टी हो जाएगा, है कि नहीं, यही हमने देखा था। तो u जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये एक्सेलरेशन होगा। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी ये है u, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन होगा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। ओके, तो ये v वर्सेस टाइम है अगर जो है ए कांस्टेंट है तो। लेकिन ए कांस्टेंट है तो उस केस में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो ए कांस्टेंट है तो x क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्चुअली ये जो है वो डेल्टा एक्स होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, बस अगर कुछ इनिशियल पोजीशन ज़ीरो नहीं है तो, ठीक है। तो उस केस में इन जनरल अगर x ज़ीरो है, इनिशियल पोजीशन ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पैराबोलिक ग्राफ होगा। पैराबोलिक होगा तो अगर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, x इनिशियल क्या है t इक्वल टू ज़ीरो पे, तो आप कह सकते हो कि x फाइनल जो है वो समथिंग x इनिशियल प्लस u टाइम्स t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको आप जो है वो प्लॉट कर सकते हो। तो इनिशियली t इक्वल टू ज़ीरो पे ये मान लो टाइम t है, तो और ये पोजीशन x है, तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पैराबोलिक होगा। और किस शेप का पैराबोलिक होगा डिपेंड करता है, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है तो जो है अपवर्ड पैराबोला होगा, और ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो ए अगर पॉजिटिव है, ए जो है वो अगर पॉजिटिव है तो मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में जो है पोजीशन वो कुछ ऐसी होगी, ग्राफ जो है वो ऐसे पैराबोला होगा, ठीक है, पैराबोलिक होगा। और ये एक्स इनिशियल टी इक्वल टू ज़ीरो पे पोजीशन है, तो एक्स फाइनल मुझे किसी भी टाइम टी पे पता होगा। अब ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, इफ़ ए जो है वो नेगेटिव हो जाए तो उस केस में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो वो कुछ ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। डाउनवर्ड पैराबोला है तो कई शेप हो सकती हैं, तो एक पार्ट कुछ ऐसा हो सकता है, अगर टी इक्वल टू ज़ीरो पे एक्स ज़ीरो है तो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, टी इक्वल टू इनिशियली एक्स है तो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो कुछ ऐसा जा सकता है, ठीक है। इन जनरल वो डिपेंड करता है कि ऐसा पैराबोलिक हो सकता है, लेकिन ये कब है कि ए जो है वो नेगेटिव हो लेकिन यू पॉजिटिव हो, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x जो है वो x इनिशियल, x फाइनल जो है x इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और a नेगेटिव है लेकिन u पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा होगा। अगर u भी नेगेटिव हो, a भी नेगेटिव हो, तो यहीं से जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पैराबोला जो है आपको ट्रांसफॉर्म करना आता है कि किसी भी इक्वेशन पैराबोला कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ओके, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, टाइम नेगेटिव नहीं जा सकता तो इसलिए ये वाला पोर्शन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन अगर सिर्फ इक्वेशन देखें तो इस पूरे पैराबोला का जो एक पार्ट है, तो ये एक्स टी कर्व है। तो पैराबोला दो टाइप के हो सकते हैं, तो अपवर्ड और या डाउनवर्ड। ओके, तो इन्हीं में से जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि
वी टी हमें कर्व दिया है और इसका मुझे जो है एक्सेलेरेशन और एक्स टी कर्व जो है वो ड्रॉ करना है। और वी टी कर्व कैसा है, वी टी कर्व जो है वो ऐसा है। ओके, एक ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उसमें सारी जो है वो। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है, टी इक्वल टू 0 पे 0 है। ओके, तो ये कुछ ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, देन स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मान लो टाइम t1 है और ये टाइम t2 है और ये टाइम t3 है। तो t1 t2 t3 तीन टाइम स्लॉट हैं, तो ये t है इस डायरेक्शन में। तो मुझे ड्रॉ करना है एटी कर्व। एटी कर्व इजी है। अगर एटी कर्व की बात करें तो एक्सेलरेशन टाइम कर्व कैसी दिखाई देगी। तो एक्सेलरेशन टाइम देखें तो एक्सेलरेशन dv बाई dt है जो स्लोप है, और इनिशियली स्लोप कांस्टेंट है ना, a टाइम्स t। तो आप कह सकते हो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, फिर स्लोप 0 है, फिर स्लोप नेगेटिव है। तो पहले स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जो है टाइम ग्राफ वो कुछ ऐसा हुआ कि ये पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। कब तक, टाइम t1 तक। t1 के बाद स्लोप 0 हो रहा है, तो ग्राफ जो है यहाँ से एकदम से फॉल करेगा, तो ये 0 है। ठीक है, इस 0 कब तक रहता है, ये t2 तक रहता है स्लोप 0। फिर उसके बाद जो है वो स्लोप नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो मतलब एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, तो अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू अचीव कर लेगा ऐसे, और फिर वो नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक, t3 तक। ओके, तो मान लो ये यहाँ पे t3 आ गया, नहीं वैसे तो नेगेटिव ही है। ठीक है, फिर 0 नहीं होगा, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा, t3 तक हमने जो है कर्व ड्रॉ की है। ओके, तो ये हो गया। तो एक्सेलरेशन टाइम देख लिया। अब जो हम वेलोसिटी टाइम देखते हैं, नहीं पोजीशन टाइम देखते हैं। तो पोजीशन टाइम क्या है कि जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और एक्सेलरेशन 0 है तो v कांस्टेंट है, तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ड्रॉ करते वक्त। ओके, तो अगर ड्रॉ करें तो ये जो है वो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है, और मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे अपना जो है इनिशियल पोजीशन 0 है, उसका इनिशियल पोजीशन 0 ही ले लेते हैं। वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल पोजीशन को भी 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, एज पर कन्वीनियंस से कुछ भी हो सकता है, वो तो फिर उतना ही ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। ओके, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, कब तक, टाइम t1। तो t1 तो का जो है वो अपवर्ड पैराबोला होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 है तो v कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा, इंक्रीज़ नहीं करेगा। अब तक जो है वो इंक्रीज़ कर रहा था, वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही थी, तो ऐसे स्लोप जो है वो भी इंक्रीज़ कर रहा था। बट अब जो है कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे। ठीक है, और ये कब तक होगा, ये होगा t3 तक। ओके, उसके बाद जो है वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन पोजीशन तो इंक्रीज़ ही करेगी। दैट्स द होल पॉइंट, कि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब है कि कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो जा तो सीधा ही रहा है, हालांकि स्पीड कॉन्स्टेंटली जो है वो कम हो रही है। और वो जो है नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, तो एक डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ होगा। ओके, तो कुछ इस पोर्शन का जो एक पार्ट होगा, ये इस पोर्शन का, लेकिन इस पोर्शन में सिर्फ इंक्रीज़ ही करेगा, जो x है वो इंक्रीज़ ही कर रहा होगा। फाइनली जो है स्लोप 0 हो जाएगा, और वो इस पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, जो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये पोर्शन जो है वहाँ पे होगा, क्योंकि डिक्रीज़ कभी नहीं करेगा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, कभी डिक्रीज़ नहीं करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कभी चलेगा ही नहीं। v कभी नेगेटिव गया ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहा है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ से डाउनवर्ड पैराबोला का थोड़ा सा एक वो होगा पोर्शन, और ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये जो है ग्राफ है ये t3 पे, t2 यहाँ पे t2 था। ओके, सॉरी,
और ये जो है वो T3 पे। तो ये जो है पोजीशन टाइम ग्राफ होगा इसका। वियर्ड लुकिंग, ओके ठीक है। कई बार जो है ये बीच वाला पोर्शन ना हो तो उस केस में क्या कर सकते हो, तो वो भी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है। ये पॉजिटिव है, नेक्स्ट इंस्टेंट ये नेगेटिव है, तो ये कोई जो है वो ज़्यादा हैवी वो नहीं है। लेकिन अगर मुझे जो है थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ दिया जाए, जस्ट फॉर एग्जांपल जो नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ हैं, जो नियरली मतलब बहुत कम पूछे जाते हैं या पूछने के चांसेस बहुत कम है, और वो ये है कि मुझे Vx कर्व गिवन है। ओके, Vx कर्व गिवन है और मुझे कुछ भी जो है वो कर्व ड्रॉ करनी है, दे सकते हैं, ठीक है। और जस्ट फॉर एग्जांपल Vx कर्व जो स्ट्रेट लाइन है ऐसे कुछ यहाँ पे है, ओके ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है क्या, चलो जीरो से स्टार्ट, फिर वो होगा नहीं ना यार ठीक है तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे है, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी V0 है या U कंसिडर कर सकते हो, जो भी है V0 है। तो स्ट्रेट लाइन है तो V को आप लिख सकते हो, V जो होगा वो होगा V0 प्लस सम कांस्टेंट इंटू एक्स, और वो कांस्टेंट जो है कुछ भी हो सकता है, मान लो C इंटू एक्स, ओके। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, तो इसका स्लोप जो है C होगा। कहने का मतलब है dV/dx कांस्टेंट है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, बार तूफान आया हुआ है यार आज तो, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन को वैसे तो dV/dt है, बट बाय चेन रूल हम क्या लिख सकते हैं इसको, dV/dx इंटू dx/dt। तो अगर यहाँ से देखें तो dx/dt तो v है, तो एक्सेलेरेशन को सिंपली इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है dV/dx, और ये हम जानते हैं चेन रूल से। तो dV/dx क्या है, अगर यहाँ से देखें तो dV/dx जो स्लोप है किसका, Vx कर्व का, और वो सिंपली C होगा, सम कांस्टेंट, और वही वैल्यू जो है यहाँ पे होगी C dV/dx। तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, V0 प्लस Cx, तो ये हो जाएगा V की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय dV/dx विच इज C, तो ये हो जाएगा CV0 प्लस C²x। तो इस केस में भी एक्सेलेरेशन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, बट इसका स्लोप जो C² है, ओके। तो अगर एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स जो है पोजीशन ड्रॉ करो तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही कर्व होगी। ये A है, ये x है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व होगी, बट इनिशियल CV0 है, तो एक्सेलेरेशन इधर होगा CV0 और फिर इंक्रीज करेगा। इसका स्लोप जो C² होगा, उसका स्लोप जो C था, बस यही डिफरेंस होगा दोनों में, ओके। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके XT कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, अगर V और X अगर मुझे ये पता है, तो XT कर्व कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो छोड़ देते हैं, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रिलेशन से बाकी रिलेशन कैसे डिराइव करने हैं वो सीखेंगे। उसी से फिर हम ग्राफ भी जो है वो देख सकते हैं कि हम जो है ग्राफ कैसे प्लॉट करें, ओके। अगर रिलेशन पता चल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ का हमें जो है आइडिया हो जाएगा कि ग्राफ जो है वो कैसा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, तूफान आ रहा है